नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये मंचूरियन बाबा अनिरुद्धाचार्य क्यों कहते हैं कि सुअर से शेर पैदा नहीं होगा उसी प्रकार शूद्र से ब्राह्मण पैदा नहीं होगा। और ये बागा बॉय धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कहता है कि छूना नहीं अछूत आदमी है। आज इन बाबाओं का पाखंड आपके सामने आएगा। कौन है सुअर, कौन है इंसान, होगा पर्दाफाश। तो बने रहे वीडियो में और जानिए सच। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है। देख सकते हो दोस्तों, एक आदमी ऐसे बाबाओं को छू ले तो ये और इसका भगवान अपवित्र हो जाते हैं। मतलब एक अछूत व्यक्ति में इतना पावर है कि वो भगवान और ऐसे पाखंडी बाबा को छू करके अपवित्र कर सकता है। लेकिन इसमें और इसके भगवान में इतना पावर नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि एक अपवित्र व्यक्ति को छू करके पवित्र कर सके। फिर काहे का भगवान, काहे का बाबा। तो बात ये है कि आप ऐसे बाबाओं को आराध्य और गुरु बनाना छोड़ दें। ये सब आपको अंधविश्वास के अंधेरे दलदल में फंसाते हैं। राम रहीम आसाराम भी कभी किसी का गुरु हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, आज वो जेल में आस्था की आटा चाट रहा है। ऐसे बाबाओं का जब पर्दाफाश होता है तो ये ऐसे बिलबिलाते हैं कि क्या ही बताऊं। ये इतने गुस्से में होते हैं और सोचते हैं कि जब अकेले में मिल जा फिर तुम्हें दिखाता हूँ। ये लोग खुद को जगत गुरु सन्यासी बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना गुस्सा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या इतना भरा होता है कि पूछो ही मत। जब कोई इनसे क्रॉस में सवाल कर ले तब इनका अंदर का शैतानी रूप बाहर आ जाता है। और बाबा है जो इंसानों को जानवरों से कंपेयर करता है, कहता है कि सुअर से शेर पैदा नहीं हो सकता, गधे से हाथी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार शूद्र से ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। अगर होगा तो बड़शंकर पैदा होगा, आसान भाषा में दोगला पैदा होगा। इस बाबा से पूछो ये सुअर है या गधा। ये बात ठीक है कि सुअर से शेर पैदा नहीं होगा, लेकिन इंसान से इंसान पैदा जरूर होगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। अगर बाबा को भरोसा ना हो, आजमा के देख ले। इस मंचूरियन बाबा का भाषण ध्यान से सुनना, धार्मिक चश्मा उतार के। किसी भी लड़की को उठा के ले आए, शादी कर ली, किसी भी लड़के को पसंद करके शादी ना जी। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता? दोस्तों, ये बाबा अपने आप को अलग प्रजाति का इंसान बताने की कोशिश करता है। ये लोग बाकी इंसानों के तरह पैदा नहीं हुए हैं, ये लोग मुंह से पैदा हुए हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। सच बात तो ये है कि ये बाबा घोर जातिवादी है। ये लोग जाति को बनाए रखने के लिए नए नए लॉजिक पेश करते हैं। जब इन पे सवाल करो तो बीच में गीता का श्लोक दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पे। दोस्तों, आज ये वर्ण व्यवस्था का चक्कर समझ गए तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अब सुने मेरा सवाल, अगर जाति कर्म यानी काम को करने के लिए बनाया गया तो फिर सभी इंसान एक हुए, क्योंकि काम को बांटा गया है, इंसान को नहीं। यानी कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसकी वैसा कैटेगरी होगी। अगर कोई व्यक्ति लोगों को इलाज करता है तो उसको हम डॉक्टर कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाता है तो उसको हम शिक्षक कहेंगे। अगर कोई मजदूरी करता है तो उसे हम मजदूर या वर्कर कहेंगे। ये सब क्या है? इनका काम है, लेकिन ये सब इंसान हैं, कोई अलग प्रजाति नहीं। डॉक्टर, वर्कर, शिक्षक ये इंसान है। अगर ये एक दूसरे में शादी करते हैं, जैसे वर्कर से शिक्षक या डॉक्टर से वर्कर, तो इनका बच्चा इंसान ही पैदा होगा, कोई अलग प्रजाति नहीं या बड़शंकर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर ब्राह्मण से शूद्र या शूद्र से क्षत्रिय या कोई और जाति शादी कर ले तो इंसान ही पैदा होगा, कोई अलग प्रजाति नहीं। लेकिन ये बाबा जातिवाद को बनाए रखने के लिए लोगों को गुमराह करता है और भोले भाले लोग समझ नहीं पाते, बस बैठ के ताली बजाते हैं और कहते हैं अरे बाबा। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि सारे इंसान एक ही डीएनए से बने हैं, सभी इंसानों का पूर्वज एक ही थे। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए और उससे भी पहले लगभग 6 से 7 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेसिस थे। ये सब ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, इनका पुख्ता सबूत है, जैसे जीवाश्म, डीएनए और पुरातत्व प्रमाण। सब चीख चीख के कहते हैं कि सभी इंसान एक ही प्रजाति के हैं और एक ही डीएनए से बने हैं, कोई अलग नहीं। पता न कौन सा नशा करके ये लोग बाबा बन जाते हैं, लगता है पंचगव्य का असर कुछ ज्यादा ही चढ़ जाता है।
ये सब के सब ढोंग पाखंड करके लोगों को फंसाते हैं। और लोग भी क्या करें, न रोजगार है न खाने का ठिकाना, गरीबी इतना है कि 2 वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन गुजर जाता है। अगर कोई बीमारी आ गई तो और दिक्कत, कहाँ से इलाज होगा। अगर बाबा के आशीर्वाद से प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो बात ही क्या है। लेकिन बाबाओं के चक्कर में लोग जान से हाथ धो देते हैं, फिर बोलते हैं सब ऊपर वाले की मर्जी है और लग जाते फिर से 2 वक्त की रोटी कमाने में। उनको कहाँ समझ कि अंधविश्वास क्या होता है। उन्हें लगता है ये सब पिछले जन्मों का कर्म फल है, सब भगवान का लीला है। अरे काहे का लीला, ये सब बाबाओं का धंधा है। ज्योतिबा फूले कहते थे कि नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, मोची का जूता सिलना धर्म नहीं धंधा है, दर्जी का कपड़ा सिलना धर्म नहीं धंधा है। उसी प्रकार इन बाबाओं का कथा कहना धर्म नहीं धंधा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और पखंडवाद को तोड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।